This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi. मेरी जान जान और तेरी जान बड़ी आसान, कुछ इस तरह के हालात योगी आदित्यनाथ की सरकार में बने हुए हैं। ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि जब ये करनी सेना के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर लफंगापन कर रहे थे, एक दलित सांसद रामजीलाल सुमन के घर से लेकर उनके काफिले पर हमला कर रहे थे, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री रघुराज सिंह उनकी पीठ थपथपा रहे थे, शाबाशी दे रहे थे। आंदोलन का जिक्र हो रहा था तो खुद बीजेपी के पूर्व विधायक एक नहीं दो दोनों के दोनों बता रहे थे कि जाइए 4 हट्टे कट्टे जाइए और भूसा भर दीजिए रामजीलाल सुमन। एक कह रहे थे कि जूता लेकर दौड़ा लूंगा, तो तीसरा ये कह रहा था कि भाई 5 करोड़ का इनाम रख दिया मैंने सर पर, करनी सेना का वो एक कार्यकर्ता अखिलेश यादव के सर पर। लेकिन तब ओम प्रकाश राजभर और योगी सरकार के किसी मंत्री के माथे पर शिकन नहीं थी। जब सवाल आपके अपने चैनल खबर चौक ने भी बीजेपी के नेताओं से पूछा था तो यकीन मानकर चलिए इन्हें कोई फर्क नहीं, कह रहे थे ये क्रिया की प्रतिक्रिया है, क्योंकि मसला समाजवादी पार्टी से जुड़ा था। लेकिन अब देखिए वही करनी सेना जब ऐलान करती है योगी सरकार के मंत्री के खिलाफ, उसके बाद सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। करनी सेना एक तरफ, दूसरी तरफ योगी का मंत्री, किसका साइड लिया जाए, यह बड़े असमंजस और धर्म संकट में योगी सरकार फंस गई है। मैं बात कर रहा हूं ओम प्रकाश राजभर की, वही ओम प्रकाश राजभर जो इटावा में एक यादव कथावाचक के साथ हुई बदसलूकी पर ब्राह्मणों को क्या काम दिया गया है, यादवों का क्या काम है, ये ज्ञान दे रहे थे। आज वो बता नहीं पा रहे कि करनी सेना ठाकुरों का क्या काम है और राजभर समाज का क्या काम है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। यह तो एक ना एक दिन होना ही था और आप अपने चैनल खबर चौक को लंबे समय से देख रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं ये जात, ये धर्म, ये नहीं मायने रखता। जो लफंगा है वो लफंगापन करेगा, जो लुच्चा है वो लुच्चा ही करेगा, जो टुच्चा है वो टुच्चा ही करेगा, वो मानेगा नहीं। कोई धर्म के नाम पर करता है तो आपको तब अच्छा लगता है, लेकिन उसी धर्म की आड़ में जब आपके ऊपर कुछ होता है तो आपको एहसास होता है कि हम कैसे लुच्चों को समर्थन दे रहे थे, उन्हें पाल रहे थे। कुछ ऐसी स्थिति करनी सेना के साथ है। मैंने तब भी कहा था राजस्थान में इनका वजूद है, लेकिन खास तौर पर वहां से आयात करके लाए गए थे कि आओ आओ माहौल बनाओ, माहौल बनाओगे तो समाजवादी पार्टी वर्सेस हो जाएगी बीजेपी, और जो ठाकुर समाज से ताल्लुक रखने वाले नेता हैं वो भी साथ दोबारा खड़े होते हुए नजर आएंगे। लेकिन हो गया उल्टा। करनी सेना ने जो तमाशा घूम घूम कर रामजीलाल सुमन के खिलाफ किया, उससे उल्टा करनी सेना के खिलाफ ही माहौल बन गया। जगह जगह लताड़े गए। वो बात अलग है कि आज तक इन पर एनएसए नहीं लगी, वो बात अलग है कि इनके घर मकान दुकान नहीं तोड़े गए, वो बात अलग है कि मामूली धाराओं में एक समाजवादी पार्टी के दलित सांसद के काफिले पर हमला करने पर मामूली धाराओं में केस दर्ज हुआ और कुछ ही घंटों में छूट गए। ये सब हुआ, लेकिन अब ओम प्रकाश राजभर तिलमिला क्यों उठे हैं, दिखाता हूं। खबर देखिए, न्यूज ट्रैक की खबर है। खबर क्या आई? खबर ये निकल कर आई है, कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को सरेआम हत्या की धमकी। करनी सेना बलिया की फेसबुक आईडी से ये वायरल हुआ है पोस्ट, जिसमें हजरतगंज थाने में तहरीर दी गई है। इसमें जान से मारने की धमकी दी गई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। इसमें बताया गया है, देखिए, पार्टी के पदाधिकारियों के मुताबिक फेसबुक अकाउंट करनी सेना बलिया से ओम प्रकाश राजभर को गोली मारने की धमकी दी गई। धमकी देने वाले ने यह पोस्ट सार्वजनिक रूप से अपलोड किया, जिससे न केवल पार्टी के नेताओं में डर का माहौल है, बल्कि ये पोस्ट तेजी से वायरल भी हो रहा है। अब सवाल मेरा ये नहीं है, देखिए, अगर ये दिया गया है तो बात ये नहीं है वो मंत्री है इसलिए कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के हर एक नागरिक की जान की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन और सरकार की होती है, कोई भी हो। मैं कहता हूं कि धमकी मिली या नहीं मिली, जो भी है धमकी दी, इस पर जांच करनी चाहिए और पहले सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए। ओम प्रकाश राजभर को, उनके बेटों को, बिल्कुल मैं इस बात का हितैषी हूं, बिल्कुल हूं। लेकिन सवाल यह है कि ओम प्रकाश राजभर को तब यह ज्ञान क्यों नहीं याद आ रहा था? आज बड़े परेशान हो रहे हैं वो, उनकी पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं, जरा पहले दिखाता हूं। देखिए, उसमें बताते हैं कि ये सब देखिए, राजभर की सुरक्षा को लेकर चिंता, सीएम से अपील की है। पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह विभाग से मांग की ओम प्रकाश राजभर की सुरक्षा को तत्काल बढ़ाया जाए। मंत्री राजभर अक्सर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जनसभाओं, बैठकों और कार्यक्रमों में भाग लेने जाते हैं। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में गहरा भय और चिंता का माहौल है कि कहीं कोई अप्रत्याशित घटना ना हो जाए। पार्टी का कहना है कि यदि इस मामले में शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो ये लोकतंत्र और कानून व्यवस्था के लिए खतरनाक संकेत होगा। आज मेरा सवाल बीजेपी से या फिर योगी सरकार से नहीं है, आज सवाल सिर्फ ओम प्रकाश राजभर, उनके दोनों बेटे और सुभाषपा से और सुभाषपा के सारे नेताओं से। मुझे बताइए कि जब यही करनी सेना के कार्यकर्ता नेता
5-5 करोड़ रुपए, वो बात अलग है उनकी जेब में खुद फूटी कौड़ी नहीं थी, लेकिन 5 करोड़ का इनाम अखिलेश यादव के सिर पर रख रहे थे। और आपकी अपनी ही पार्टी सरकार में शामिल है, आपकी अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंत्री हैं। क्या आपने अपने मंत्री से जाकर कहा, अपने नेता से जाकर कहा कि एक पिछड़ी जाति के नेता, छोड़िए पिछड़ी भी जाति छोड़िए, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता किसी के लिए ये लुच्चाई की जा रही है और आप देखकर तमाशा देख रहे हैं। तब बताया जा रहा था क्रिया की प्रतिक्रिया है, क्रिया की प्रतिक्रिया है, तब याद दिलाया जा रहा था। 5 करोड़ का इनाम रखा जा रहा है एक पूर्व मुख्यमंत्री पर, तब शर्म आ रही थी, तब आ रहा था कि लोकतंत्र कानून व्यवस्था, तब लोकतंत्र की लोकतंत्र ओम प्रकाश राजभर के लिए है। मतलब ओम प्रकाश राजभर को कोई गाली गलौज कर दे, ओम प्रकाश राजभर को कोई धमकी दे दे तो लोकतंत्र पर हमला है, कानून व्यवस्था है। और अखिलेश यादव के लिए कर रहे थे वो क्या था, वो क्या कहा था, 5 करोड़ का इनाम किस लिए, जान से मारने की धमकी दी थी कि 5 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। वो क्या था, वो लोकतंत्र का सम्मान हो रहा था। ये फिर मैं बोल रहा हूं पूरी जिम्मेदारी, ये दोगलापन है आप लोगों का, इसीलिए आप जनता की नजर से उतरते जा रहे हैं। एक वक्त में यकीन मानकर चलिए, लगता था कि कहीं ना कहीं सुभाषपा एक क्रांति की उम्मीद बनेगी, कम से कम अपने ही समाज के लिए। लेकिन आज आपका समाज आप पर इसलिए भरोसा नहीं करता क्योंकि आप सिर्फ मंत्री पद चाहते हैं, सिर्फ आपको अपना भला देखना है। आपकी जान जान और अखिलेश यादव की जान आसान, ये तो ऐसे कैसे हो जाएगा। क्या आपने कभी अपनी ही कैबिनेट में शामिल उस रघुराज सिंह से पूछा कि वो टुच्चे लुच्चे गुंडों को शाबाशी क्यों दे रहे थे जिन्होंने रामजीलाल सुमन के काफिले में हमला किया, वो करनी सेना के ही तो थे। पूछा था कि अपनी सरकार से पूछा उनके खिलाफ मामूली धाराओं में एफआईआर दर्ज क्यों हुई, एक दलित सांसद की गाड़ी पर हमला, वो भी गाड़ी आगे जाकर टकरा गई, बड़ा हादसा होता था, पूछा क्यों नहीं, वो क्रिया की प्रतिक्रिया थी। और ये मैंने कहा ना, जित जैसा करोगे वैसा भरोगे, भुगतने का समय इसलिए भी आप लोग। लेकिन खैर, इससे लगी खबर है, खबर भी देख लीजिए। इसमें खबर है Z+ सुरक्षा के लिए ओम प्रकाश राजभर के बेटे ने किया नाटक, करनी सेना के कमलेश सिंह ने पलटवार कर दिया है। अब करनी सेना के बलिया के जिलाध्यक्ष है भाई साहब, ये है कमलेश सिंह। ये कहते हैं कोई धमकी वमकी नहीं मिली, फर्जी आईडी है फेसबुक की, कोई करनी सेना के नाम से बनाई और उसके आधार पर कोई धमकी दे रहा है और ये नाटक कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर के बेटे। वो कहते हैं नाटक है, कोई हमने धमकी नहीं दी। ये सोच लीजिए क्या चल रहा है। जिस करनी सेना के शागिर्द हुआ करते, बड़ी खुशी मिल रही थी कि चलो सत्ता को ताकत मिलेगी, आज वही करनी सेना आपके पास पीछे पड़ी तो आप भीगी बिल्ली बन गए। अब समझ में नहीं आ रहा, ये आप अपना भी बताओ ना, करनी सेना का क्या काम, आपका क्या काम, बताओ आगे आकर। मैंने कहा ना, जान अपनी जान जान, दूसरे की आसान की करना नहीं चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, लुच्चे लुच्चे ही नहीं छोड़ सकते, टुच्चे टुच्चे ही नहीं छोड़ सकते, ये वही लोग हैं। लेकिन ये भी बात सच है कि अगर वाकई फर्जी आईडी से, फेसबुक की फर्जी आईडी से करनी सेना की बनाकर किसी ने धमकी दी तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्या वाकई जो आरोप कमलेश सिंह लगा रहे हैं अगर ये सच्चाई है तो एक बड़ी कार्रवाई भी करनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई कर पाएंगे, इधर भी अपने उधर भी अपने, और दोनों की मानसिकता एक जैसी है, क्या बताया जाए। अब देखिए एक और खबर है, TV9 भारतवर्ष की खबर है, इसमें बताया गया वाराणसी में ठाकुर राजभर आमने सामने, क्षत्रिय महासभा ने किया बड़ा ऐलान, चितौना में लगे पोस्टर। दरअसल हुआ यह था, एक घटनाक्रम होता है, एक जमीन का विवाद शुरू होता है, इसके बाद दावा किया गया इसी में कि अरविंद राजभर जो ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं और सुभाषपा के नेता हैं, वो चितौना गांव जाते हैं। इस दौरान करनी सेना और जाति विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, ऐसा आरोप है सुभाषपा कार्यकर्ताओं ने। यह भी कहा है कि गांव जाकर दूसरे पक्ष के घर पर चढ़कर आपत्तिजनक नारे लगाए, इसके खिलाफ करनी सेना ने विरोध किया। उन्होंने कहा अरविंद राजभर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, प्रशासन ने कहा करेंगे, और तमाम चीजें वहां चलती रही। और देखते देखते राजभर को गोली मारने वाला बात सामने आई है। अब देखना ये कौन है सच्चा कौन है झूठा। लेकिन मैं फिर कहता हूं, ऐसे लोगों को अगर आप प्रश्रय देंगे तो यकीन मानकर चलिए अगला नंबर आप ही का है। नमस्कार।